मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने BLIS सेकंड सेमेस्टर यानी कि BLIS 105 को देखेंगे, जो कि आपके प्रैक्टिकल का नंबर है, यानी कि प्रैक्टिकल की बुक का कोड देख रहे हैं। और उसमें हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसका आप कैटलॉग कार्ड को बनाओगे, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ कैटलॉग कार्ड देख रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कैटलॉग कार्ड की एंट्रीज देख रहे हैं, जिसमें हमने क्या जान लिया था, मेन एंट्रीज के बारे में जान लिया था। आज हमें देखना था स्ट्रक्चर ऑफ एडिड एंट्रीज। तो समय व्यर्थ नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और जो इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि देखिए ये एक प्रैक्टिकल है, चाहे आपका DDCCC का प्रैक्टिकल हो चाहे कैटलॉग कार्ड का प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल समझना थोड़ा सा लाइब्रेरी में आसान नहीं है। और सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती है, पर प्रैक्टिकल समझना आसान नहीं है। तो समय व्यर्थ नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। एक चीज़ याद रखना, आप सभी ने पेपर दे लिए, यानी कि पेपर आपके कवर हो चुके। अब आपको जो सेकंड सेमेस्टर की जो तैयारी चल रही है, यानी कि सेकंड सेमेस्टर की जो तैयारी चल रही है, उसमें आपको शुरुआत से ही आपने जैसे पहले आपने नोट्स बनाए थे, तो वैसे ही नोट्स बनाते चलना है। और आज हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एडिड एंट्रीज। ठीक है, एडिड एंट्रीज के बारे में। और किसके अनुसार AACR 2R के अनुसार। 2R क्या है, यानी कि संशोधन, दूसरे का भी संशोधन। उसके अनुसार हम क्या जानेंगे, आपके जितने भी चीज़ें हैं उसके अनुसार हम जानेंगे। अब जो भी आपके सुविधाजनक चीज़ें हैं या सरल तरह से उस चीज़ को लिया गया है, तो उसको किस तरह से लेके चलना है या फिर आपको किस तरह से हमें देखना है कार्ड को, तो सारी चीज़ें हम इसमें कर लें। अब इसमें क्या है, दो चीज़ का ध्यान रखें, यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एडिड एंट्री है उसमें दो अनुच्छेद हो, यानी कि एक तो क्रम अंक अनुच्छेद और शीर्षक अंक अनुच्छेद के बारे पर जो का तो कहीं ना कहीं अंकित किया जाता है। क्या करेगा, जो का तो अंकित किया है। इसके अतिरिक्त जो शीर्षक अनुच्छेद के अंकित करने की जो पश्चात अगली पंक्ति में रेस्ट एज इन द मेन एंट्री के निर्देश का रूप दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, जिसमें क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दो एंट्री कौन क्रमक अंक अनुच्छेद और दूसरा है आपका शीर्षक अनुच्छेद ग्रह रेखा। ठीक है, और इसमें क्या लिखा जाता है, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलता है। अब इसके निर्माण में आपको चीज़ें क्या लेके चलनी है, सबसे पहले आपको लेके चलना है, नंबर 1 आपका आ जाएगा सब्जेक्ट हेडिंग एडिड एंट्री। दूसरे में नंबर पे क्या आएगा, जॉइंट ऑथर एडिड एंट्री। तीसरे नंबर पे क्या है, कोलैबोरेटर एडिड एंट्री। एडिटर एडिड एंट्री। फिर आपका आ जाएगा ट्रांस, और ये किसके अंतर्गत आएगी, अच्छा ट्रांसलेटर एडिड एंट्री। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी आ जाती है, तीसरे नंबर पे आपकी आ जाती है रिवाइज्ड एडिड एंट्री। इसके बाद आ जाती है
कंपाइलर एडेड एंट्री। ठीक है, इसके बाद आपकी आ जाती है इलस्ट्री एडेड एंट्री। मेन में आपकी आएगी टाइटल एडेड एंट्री, और इसके बाद है सीरियल एडेड एंट्री। ठीक है, तो ये सारी की सारी एंट्री आपको याद रखनी है। अब जो एंट्री आपको बताई जा रही है उसको थोड़ा ध्यान से समझना कि एंट्रीज कैसे लिखी जाती है, क्योंकि सारा जो खेल है वो एंट्रीज का ही है। सबसे पहले आपकी नंबर आता है सब्जेक्ट हेडिंग एडेड एंट्री। ठीक है, ये आपकी एंट्री आ गई, ये आपका कार्ड बन गया। ठीक है, कार्ड में सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ठीक है। अब आपको को दिया, यानी कि जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपका आ जाएगा, मान के चलते हैं आपके बुक से ही आपका ये लेके चल रहा हूँ एग्जाम्पल, म्यूज़िक अमेरिकन। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर गुरु अन KL। ठीक है, फिर आपका लिखा का रेस्ट एन, यानी कि रेस्ट एज इन द मेन एंट्री कहाँ लिखी जाएगी, यहाँ से लगाकर यहाँ से लिखी जाएगी रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। यानी कि आप मेन एंट्री को देखो, सीधी सीधी इस तरह की बात मान के चलो, आपको क्या करना है, मेन एंट्री को देखना है। ठीक है, ये आपको सारे एक लाइन में आ जाएगा। छोटा है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, नंबर, और ये आपका ये हो गया। ठीक है, पहली एंट्री हो गई। फिर दूसरी एंट्री किसकी थी, आपकी दूसरी एंट्री क्या है, आपके जॉइंट ऑथर। ठीक है, अब ऑथर की यानी कि JOINT जॉइंट ऑथर एडेड एंट्री, एडेड एंट्री। इसमें भी क्या है, छोटा सा कार्ड बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गोल्ड स्मिथ रॉबर्ट केली, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। ठीक है, नंबर वाई 780 कोई लेके चलते हैं। ठीक है, अब जी है। ठीक है, ये आपके ऑथर की एंट्री होगी। फिर इसके बाद आता है भाई जो एडिटर है, यानी कि एक तरह से सहकारक जो संपादक है, उसकी एंट्री आएगी। उसी की एंट्री भी आपको यहीं बता, यानी कि तीसरा नंबर आपको, चलो पेज अभी है, कोलो ब्रेटर एडिट एंट्री। इसमें क्या होगा, इसमें भी आपका एक कार्ड बनेगा और इसका आपका, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपसे पूछना क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, कभी भी जब आपका नाम लिखा जाएगा तो पहले सरनेम लिखा जाएगा। जैसे मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह है, तो लिखा जाएगा सिंह आशीष कुमार। ध्यान रखना इस चीज़ का। जैसे किसी का पंकज कुमार है नाम, या पंकज सिंह है, या किसी का मान के चलते हैं हम सोहन सिंह है, राम सिंह है, तो सिंह राम, इस तरह ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया है, क्योंकि बच्चे इस चीज़ में गड़बड़ कर देते हैं कभी कभी।
ठीक है। रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। इस बार मैं पहले ही इसीलिए इसे लेके चल रहा हूँ प्रैक्टिकल को, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल में फिर ज़्यादातर टाइम बचता नहीं है। पिछली बार भी हमारा ये होता है प्रैक्टिकल आपका कवर नहीं हो पाया था। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब आपकी टाइटल की एंट्री आती है, और जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहता है वो हमसे मात्र 100 रुपये में प्रीवियस ईयर ले सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप पे करें, स्लिप को व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है और आपकी बुक आपके गूगल ड्राइव पर मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है टाइटल, यानी कि टाइटल एडेड एंट्री। ये आपके आ गया। ठीक है। अब इसमें क्या है, अमेरिकन म्यूजिक इन 20th सेंचुरी के लिए रेस्ट इन द मेन एंट्री 980973 GN। ठीक है, ये आपका इस तरह से बनेगा। अब इसके बाद जो लास्ट कार्ड बनता है वो बनता है सीरीज एडिड एंट्री का। किसका? सीरीज एडिड एंट्री का। और सीरीज एडिड एंट्री के बाद आपका ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, यानी कि फिर हमारा आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एडिड एंट्रीज का जो तीसरा भाग है, जिसमें सी रेफरेंस, सी ऑल्सो रेफरेंस, नेम एंड टाइटल्स, ये सारे आपके आ जाएंगे। तो लास्ट कार्ड भी आप जानिए किस तरह से बनता है। लास्ट इसमें आ जाएगा सीरीज एडिड एंट्रीज। ठीक है, इसका ये आ जाएगा, ये आपका कार्ड हो गया। ठीक है, और इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये गोला जरूर बनाना है, क्योंकि बुक में भी आपको गोला नहीं देखने के लिए मिलेगा, पर आपको गोला जरूर बनाना है, जिससे कहीं ना कहीं जब आपका प्रैक्टिकल हो तब भी गोला बना के रखना, और जब आपका कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम में फिर दोगे तब भी आपको इस तरह ही बना के रखना है। रेस्ट एज इन द मेन एंट्री 980973 GN। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एंट्रीज। और इन एंट्रीज को सारे के सारी को याद कर लेना है, लिख के याद कर लेना है। एक बार अपनी बुक को अगर कुछ समझ में ना, बुक को देख लेना, नहीं समझ में आए फिर भी मुझे एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता देना है। ठीक है, पहली मेन एंट्री पढ़ ली आपने, सेकंड एंट्रीज पढ़ ली, जितनी भी एंट्रीज है। अब आपकी क्या है, यानी कि देखो स्ट्रक्चर की एंट्री पढ़ ली, स्ट्रक्चर एडिड एंट्री पढ़ ली। अब आपकी क्या है, स्ट्रक्चर एडिड एंट्रीज के अंतर्गत जो सी रेफरेंस है, ये सारे के सारे आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि सी रेफरेंस वाली आपको एंट्रीज कवर करा दूंगा तीसरी उसमें। और फिर आपका इसके बाद इसके बाद आपका बचता है सब्जेक्ट हेडिंग्स, बचता है एक टॉपिक, और एक बिब्लियोग्राफी बचता है। चलो ये आपका मतलब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इसका। इसके बाद एक टॉपिक बच रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको शायद आज ही कंप्लीट करा दे, क्योंकि आज ही एक चैप्टर कंप्लीट करके हम चेक करते हैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू, और आपकी नई बुक भी शुरू होनी है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और अभी जो कुछ टाइम से, यानी कि अभी अगर ये बुक मतलब फर्स्ट चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरे चैप्टर, 3 चैप्टर तक पहुँच जाएंगे। 3 चैप्टर के बाद दूसरी बुक भी कंबाइंड करेंगे, यानी कि दूसरी बुक भी इसके साथ जोड़ लेंगे। और सारे स्टूडेंट्स को ये करना है, नोट्स अभी से बनाते चलो, जिससे आखिरी में आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बीली वाले स्टूडेंट्स हैं,
आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी रफ कॉपी ले लो, जो भी हो, यानी कि आप एक कॉपी ले लो जिसमें आप 5 पेपर है, 5 पेपर को डिवाइड कर लो, 6 पेपर है, 6 पेपर के हिसाब से डिवाइड कर लो। फर्स्ट यानी चैप्टर 1 जितना भी कराया वो यानी कि आखिरी का क्वेश्चन है वो करवाए वो, और सारा का सारा आपको लिखते चल जाना है। एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है, जिससे फिर आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए, सारी चीज़ें याद हो जाएं, एज इट इज़ जो पढ़ाया गया वो आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिले। अगर आप अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी करोगे, जैसे पहले स्टूडेंट्स ने करी थी फर्स्ट सेमेस्टर में, वैसे ही आपको सेकंड सेमेस्टर में रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए, ठीक है बच्चों, थैंक यू।